नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2022 में कई सारे मुद्दे रहे जिसे ध्यान केंद्रित किया, लेकिन एक और मुद्दा जो था, जो काफी ज्यादा अहम था और जिसे लेकर इस साल की शुरुआत में काफी बज़ देखने के लिए मिला था, वो था लाउड स्पीकर का मुद्दा, जिसे लेकर लगातार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर जगह इसे काफी ज्यादा उछाला गया था। और एक बार फिर लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है उठाया गया है और इस बार लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बयान देते नजर आए और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा लाउड स्पीकर लगाई गई तो उसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जो है वो दिया है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, इसके बारे में आइए हम विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए उन्होंने ये कहा कि कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर फिर से लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संपर्क संवाद का आदर्श स्थिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा आप जाइए, बात करिए, समझाइए, लाउड स्पीकर उतरवाइए और लाउड स्पीकर नहीं लगाने के लिए उन्हें ये चीज बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही क्रिसमस के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और कहीं भी धर्मांतरण की घटना ना होने पाने की हिदायत दी। साथ ही धर्म स्थलों पर दोबारा लगाए जा रहे लाउड स्पीकर को हटाने पर भी उन्होंने जोर दिया। बता दें आपको, देर रात जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ महीने पूर्व सहज संवाद के माध्यम से हमने धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर जो है हटाए थे। लोगों ने व्यापक जनहित को प्राथमिकता दी थी और प्राथमिकता देते हुए स्वतः लाउड स्पीकर जो है उसे हटाए थे। इसीलिए पूरे देश में इसकी सराहना भी काफी की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ जिले में फिर से ये लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। इसी वर्ष अप्रैल महीने से राज्य सरकार ने धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर की थी और इसे लेकर काफी विवाद भी देखने के लिए मिला। इस अभियान के बाद 7 मई को झांसी मंडल की एक समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर जो है वो उतारे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकरों को दोबारा लगाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों में सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर को हटाने और अन्य लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछले 25 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1 मई तक इसे चलाया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने लखनऊ में जारी एक बयान में कहा था कि अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से बिना किसी भेदभाव के हटाए जा रहे हैं। ऐसे सभी लाउड स्पीकर को अवैध की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है। कुमार ने यह भी कहा था कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में हो रही कार्रवाई के दौरान उच्च न्यायालयों के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस के त्योहार को सभी धर्मगुरुओं के लिए संवाद स्थापित कर शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए अधिकारियों को इसकी भी जिम्मेदारी सौंपी। इस बात पर विशेष जोर दिया कि कहीं पर भी धर्मांतरण की घटना ना देखने के लिए मिले। तो एक बार आप फिर देखिए कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है एक बार फिर उठाया जा रहा है। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर एक बार फिर जोर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं उन्हें वापस ना लगाया जाए। बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठना शुरू हुआ था, वहां से यह मामला जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई और राज्यों में इसे लेकर काफी जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि लाउड स्पीकर में अजान का मामला था कि अजान इतने जोर से बजाए जाते हैं
तो हम भी अब हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर में बजाना शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी वाद विवाद हुआ, यहाँ तक कि जो राज ठाकरे हैं उन्होंने जबरन कई जगहों पर तो स्पीकर भी लगवा दिए थे और उसमें हनुमान चालीसा भी बजाना शुरू कर दिया। देखते देखते वहां जब मामला शांत हुआ तो ये मामले अन्य राज्यों में भी मुद्दा बनता हुआ नजर आया और यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश देते हुए एक लिमिट जो है वो बना दी कि इस एरिया में इतनी लिमिट से ज्यादा, इतने डेसिबल से ज्यादा साउंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो अजान हो या फिर किसी भी तरीके की मंदिर की कोई भी जो है पूजा पाठ हो या किसी भी चीज उससे जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो उन्होंने जो लाउड स्पीकर थे वहां पर जाके धर्मगुरुओं से बात की, उन्हें समझाया गया और बिना किसी रोक टोक, बिना किसी मनमुटाव, बिना किसी आप कह सकते हैं कि झड़प के, सिर्फ बात करके समझाकर मामले को शांत कराया गया था। और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तकरीबन कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए थे और इसकी सराहना जो है हर जगह की जा रही थी कि कितनी बढ़िया तरीके से बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी आप कह सकते हैं कि झड़प के, बिना किसी आप कह सकते हैं कि लड़ाई के और इसे संपन्न किया गया था। और यही कारण है कि एक बार फिर से, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम है, अभी आप देखिए क्रिसमस है आज और इसके साथ ही अब आने वाले टाइम में न्यू ईयर है, उसके बाद कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि ओकेशंस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे और यही कारण है कि लोग ऐसे टाइम पे स्पीकर, लाउड स्पीकर का प्रयोग ज्यादा करने लगते हैं। और लाउड स्पीकर वापस से ना लगाए जाए, वापस से नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, वापस से कानून जो है अपने दायरे में, जो कानून के हिसाब से जो है दायरे में जो है काम किया जाए, इसे लेकर अधिकारियों की बैठक की गई और उन्हें सख्त दिशा निर्देश देकर यह कहा गया कि आप जाकर बात करिए, समझाइए कि वापस से लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही साथ लाउड स्पीकर की जो वॉइस है, जिन्होंने थोड़े बहुत जो लगा के रखे हैं, उसकी जो वॉइस है वो कितना ज्यादा होना चाहिए और क्यों इसे नहीं लगाना चाहिए, तो ये सारे दिशा निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही साथ चूंकि क्रिसमस का टाइम है, उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का भी अधिकारी पूरी तरीके से ध्यान रखें कि आज जो आज त्यौहार है उसमें भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, जो लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से सेलिब्रेट करें, धर्मांतरण की घटना ना हो, इसकी भी देखरेख करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण कहीं पे ना कराया जाए, किसी भी तरीके की कुछ चीजें ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसकी भी देखरेख कर दी है। और उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये जो एक मामला जिसे लेकर ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, वापस से इसे लेकर कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना जो भी अधिकारी है जिस भी एरिया के, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। तो साफ तौर पर देखिए लाउड स्पीकर का मुद्दा दोबारा उठा है, इस बार योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। उत्तर प्रदेश अपने सख्त कानून व्यवस्था के लिए आज के वक्त में जाना जाता है, बहुत ही बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आज के वक्त में देखने के लिए मिलती है और कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आप अभी ये मामला उठना ही शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे लेकर बैठक की है और अधिकारियों को पहले ही इसे लेकर उन्होंने आदेश जो है पारित कर दिए हैं कि लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाए, ताकि इसे आगे चलकर इसका कोई मुद्दा बने ही ना। तो ये है कि कुछ भी होने से पहले ही उसका प्रिकॉशंस जो है यूपी सरकार द्वारा ले लिया जाता है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल अभी आप लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देख सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।